नमस्कार। आनंद मार्ग पत्रिका की तरफ से मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट, और आप जानते हैं कि अब तक मैं आपको आनंद कला मंच यूट्यूब चैनल पर जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उनमें अपने स्टूडियो से इंटरव्यू लेकर ही आपको विभिन्न प्रतिभावान व्यक्तियों से, प्रेरक व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों से अवगत करवाता रहा हूं। और इसी कड़ी में आपको याद होगा हमने आपकी मुलाकात करवाई थी आओ फिट रहें यूट्यूब चैनल चलाने वाली सुनीता रानी से, जो दिल्ली में योगा सिखाती हैं। योगा ट्रेनर के रूप में इन्होंने जो कुछ किया वो आपको इंटरव्यू में इनके साथ बातचीत में हमने पहले दिखाया। और आप आज देख रहे होंगे मेरे साथ ये खड़ी हैं खेतों में, तो सीधी सी बात है कि आज का इंटरव्यू हम खेतों में करने जा रहे हैं। और ये इस वक्त राजस्थान का एक गांव है बीकानेर ज़िले का, जिसके बारे में ये खुद ही बता देंगी कि यहाँ पर कैसे पहुँची हैं और इन खेतों में क्या कुछ कर रही हैं। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अब तक आपने सुना है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे सफल औरत का हाथ होता है, तो इस मुहावरे को एक नया रूप देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि एक सफल औरत जहाँ भी पहुँचती है सफलता के झंडे गाड़ देती है। यकीन ना हो तो देखिए, इन्होंने राजस्थान के जंगल में मंगल करते हुए अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं और ये प्रेरक व्यक्तित्व की धनी आज हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे। सुनीता जी, आपका स्वागत है। आनंद कला मंच यूट्यूब चैनल के बजाय आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं आनंद मार्ग पत्रिका की ओर से। तो आनंद मार्ग पत्रिका के लिए ये इंटरव्यू आपसे हम कर रहे हैं खेतों में। तो बताइए, इन खेतों में आप कैसे पहुँचे दिल्ली छोड़ करके? दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जी, इतनी धुआं होती है, घर के अंदर बैठ के भी मास्क लगाना पड़ता है। ओहो। मशीन लाई है हम ऑक्सीजन के लिए, बहुत आंखों में भी जलन रहती है जी। यही नहीं है कि दिवाली के नज़दीक ही हो, ट्रैफिक इतना है कि हमेशा ही पोल्यूशन रहता है जी। और दिल्ली में आप योगा ट्रेनर के रूप में जब अपने दर्शकों को दिखाई देती थी तो आप टी शर्ट और लोअर में दिखाई देती थी, चटाई बिछा के आप योगा सिखाती थी। यहाँ खेतों में आपको कैसा लग रहा है खेतों में आकर के? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध खाना जी। पानी का TDS भी 95 है जी जी। बहुत अच्छा पानी। और ये जो पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं ये भी मेरे ख्याल से अलग होंगी। दिल्ली में फैक्ट्रियों की आवाज़ें सुनाई देती होंगी, ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई देती होगी। जब भी खिड़की खोलती होंगी तो जो दूषित हवा है वो अंदर आती होगी। यहाँ पर सबसे अच्छा ये है कि सुबह जल्दी उठना। जी जी। रात को देर से सोते हैं शहरों में, तो उठने में भी देर से उठते हैं जी। यहाँ जल्दी सोए तो जल्दी उठे जी। और ये बताइए कि आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? ये जो आपके खेत हैं इनमें काम कौन करता है? खेत में काम हम ही करते हैं, मैं और मेरा बेटा जी। और आपके हस्बैंड कहाँ है आजकल? वो दिल्ली में ही है। दिल्ली में उनकी सर्विस है? सर्विस है। कितना समय बचता है उनकी सर्विस की रिटायरमेंट में? 3 साल है। 3 साल बचते हैं। और यदि व्यक्तिगत बातें हम करने लगे तो आपको दिल्ली में रह करके उनके साथ कैसा लगा और यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ यही दिक्कत है कि मास्टर जी साथ होने चाहिए। चलिए 3 साल का इंतजार करेंगे, 3 साल बाद फिर अच्छा सा देखते हैं। ये बताइए कि बीमारियां होंगी ही नहीं, बहुत ज्यादा बीमारियां से छुटकारा मिलेगा अगर खेत में इतना पसीना निकलता है जी। इतना कमर में दर्द हो रहा है, शहर में कहेंगे हाय मेरी कमर दर्द हो रही है, हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी हाथ दर्द हो रहे हैं, बाजू दर्द हो रहे हैं। यहाँ इतना काम है, काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, दर्द होगा वो भी भूल जाओगे। आपकी बात में दम है। देखिए, हम धूप में खड़े खड़े इंटरव्यू करने लगे थे और अब ये इंद्रदेव हम पे खुश हो गए हैं, बरसात भी होने लगी है और अच्छा लग रहा है। चलिए, बरसात होगी तो बरसात में भी ये इंटरव्यू जारी रहेगा, आपसे बातें होते रहेंगे। यहाँ जो गाँव के लोग हैं उनमें और शहर के लोगों में आपने क्या अंतर महसूस किया है? गांव की औरतें फुर्ती है उन लोगों में। शहर की औरतें वैसे एसी के अंदर बैठे रहना, काम उन लोगों औरतों से काम नहीं हो पाता। अभी मेरे से भी नहीं हो पा रहा। अच्छा। अभी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ, अभी भी देखो कितना पसीना आया हुआ है। हाँ जी। तो काम करते हो तो जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे काम की आदत पड़ जाएगी। काम के औजारों के बारे में नहीं पता, जैसे धीरे धीरे काम करेंगे तो जी। उनकी तरह वो भी तो इंसान है हमारी तरह ही है। चलिए करेंगे इसके ऊपर भी बातचीत। और सुना है कि राजस्थान में एक प्रदा प्रथा जो है ना वो औरतों में अभी मतलब कायम है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अनुभव रहा आपका यहाँ आकर के? यहाँ आकर के मैं देखती हूँ, जाती हूँ किसी के पास, कोई मकान देखती हूँ, चलो ले इस मकान में जाके मिल के आऊँ, तो औरतें ही मेरे से घूंघट निकाल के बैठ जाती हैं। क्या कहती हैं? कह रही है नहीं थे बड़े हो, घूंघट निकालो जी।
और आप मतलब यहाँ खेतों में रह रही हैं, तो शुरू में आकर के आपको बिजली पानी की सब दिक्कत आई होगी, तो ये अब हम देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे सोलर भी लगवाया हुआ है, तो इसका विचार कैसे आया? पहले आया या फिर यहाँ पे रिहाइश शुरू की, समस्याएं पैदा हुई और उन समस्याओं को हल करने के लिए आपने ये सब किया? रोड से, सड़क से जब अंदर इतना चलना पड़ा, जब हम कभी शहर में बिजली के बिना रहे ही नहीं, हर चीज के पीछे लाइट के बिना तो एक दिन नहीं रुक सकते, यहाँ हम लाइट के बिना रुके, फिर जाके सोलर प्लेट लगवाई है, लाइट लाए हम। तो आते वक्त हमने रास्ते में देखा कि बहुत पक्की सड़क थी और आने के लिए बस यदि कच्चा रास्ता हम कहें तो ये यहाँ से थोड़ी दूर थोड़ा ही है कच्चा रास्ता। तो ये जो साथ में गाँव लगता है, जो काउनी गाँव है, और इससे एयरपोर्ट कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर दूर। और बीकानेर शहर 30 किलोमीटर। तो कोई सामान वगैरह की दिक्कत तो महसूस मेरे ख्याल से होते नहीं होंगे? यहाँ सामान तो जो घर में होता है वही बना के खा लेते हैं। अच्छा। हाँ, या फिर जो चीजें उगा लो घर में, खेत में उगाया वही खा लिया। जी। जो जरूरत हुई तो हम लिस्ट बना लेते हैं। जी। अब शहर जाना है तो ये सामान लेके आना है। सुनीता जी, एक बात अक्सर ये देखी गई है कि जो शहर की औरतें हैं वो गांव में बहुत कम एडजस्ट कर पाती हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं वो ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ, और फिर दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर यहाँ इस गांव में, राजस्थान के इस गांव में आकर के आपने ये खेती बाड़ी कैसे शुरू की, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म शहर में हुआ, शहर में ही रहे। जी। तो शहर से उबक गए एक तरह से कि गांव में ना तो कहीं भी ट्रैफिक का, ये मैं जो बता रही हूँ आपको जी, कि हरियाली, कितनी हरियाली है अभी देखो, फिलहाल बैकग्राउंड में दिख रहा है कितनी हरियाली है जी, देख रहे हैं हम, इधर भी देख रहे हैं। और आप मतलब जो दिखा रही हैं उसको देखने से पहले हम उधर से जब आए थे गाड़ी से, तो ये देखते हुए आए थे कि यहाँ पर एक तरफ तो बंजर हमें दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ ये हरे भरे खेत आपने बनाए हुए हैं, अपनी मेहनत से इनमें हरियाली आई हुई है। और फिर आपने तो सच कहूँ तो ये देखिए यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा करके एक तरह से अपनी सफलता के झंडे ही गाड़ दिए हैं। तो इसके बारे में कुछ ये बताइए कि ये सफलता के झंडे गाड़ते वक्त आपको ये नहीं लगा कि आप शहर का मतलब कि एक जीवन बिता करके गांव की तरफ आ रही हैं तो आपको मुश्किल पेश आएगी या और कुछ ऐसा महसूस होगा? सबसे ज़्यादा ये होती है अपने अंदर ठानना जी। जब हम ठान लेते हैं कि ये काम करना है तो वो हो जाता है, वो जरूर होगा जी। और इसी तरह से यानी कि कहते हैं कि भाई ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो जहाँ तक हम समझते हैं आपने हार मानी नहीं और ठान लिया। तो दूसरी बात ये आती है कि शहर में भी लड़कियां रात के वक्त निकलती हुई डरती हैं, यहाँ तो आप इस जंगल में अकेली रह रही हैं, क्या कभी आपको डर नहीं लगता? एक औरत तो होकर के आप ये नहीं सोचती कि आपको मतलब? स्टार्ट में बहुत डर लगा। अच्छा। जैसे जैसे रहोगे तो आदत पड़ गई अब हमें। दूरों तक कोई घर नहीं दिखाई देता, दूर तक देखोगे तो कोई घर दिखाई नहीं देता। और यहाँ जानवर हैं कि कभी हिरन आ रहे हैं, कभी नीलगाय आ रही है, अच्छा। कभी घियोरा बोलते वो आया, अच्छा। सांप 2-3 बार सांप आ लिए, तो बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर हम क्या करते हैं, शाम हुई नहीं तो हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं अंदर से कि दरवाज़ा बंद करके रखें, या स्प्रे करते हैं, थोड़ा स्प्रे कर दिया कि कुछ जानवर नहीं आएंगे ऐसे। तो एक बात और बताइए कि मतलब कि जब गांव के रिश्तेदार, शहर के रिश्तेदार आसपास के शहरों में आज मिलने का समय नहीं निकाल पाते, तो क्या मतलब गांव से इतनी दूर, दिल्ली से इतनी दूर आप आ गए राजस्थान में बीकानेर के पास, तो यहाँ रिश्तेदार पहुँच जाते हैं? क्या बात कर रहे हो आप, आए हमें कितना अच्छा लगा। नहीं, मैं मतलब एक सामान्य बात पूछ रहा हूँ कि सभी आए तो गुदगुद हो जाते हैं। जी। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छा। चलिए, शुक्रिया आपका। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि भाई जहाँ भी व्यक्ति रहता है वहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ देखता है, तो आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई? बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, अब जॉब की तैयारी कर रहे हैं जी। तो बच्चे पढ़ें तब होती है ये जी। आपके परिवार में कितने बच्चे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। बीटेक कर रखी है लड़की ने, इंजीनियरिंग कर रखी है जी। वो अभी जॉब की तैयारी कर रही है जी। लड़के ने भी ग्रेजुएशन कर ली, वो भी जॉब की तैयारी कर रहा है। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई तो दिल्ली में हो ली उनकी जी, अब हो चुकी। और योगा तो आपका शौक है, ये उसकी तो आप ट्रेनिंग देती हैं, तो ये खेती बाड़ी का शौक आपको कब से लगा, इसमें कैसे आपकी रुचि हुई? ये मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि खेत लें। अच्छा, सर्विस में रहते सर्विस में रहते हमने अपने 50 गज में भी
कम से कम भी 100 के करीब पौधे लगा रखे हैं वहाँ से। जी, कहाँ पे, यहाँ पे या फिर वहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, और यहाँ आपने कितनी जमीन ली लगभग? ये हम देख रहे हैं आपके उधर भी ये बाड़ बंदी हो रही है, तार बंदी हो रही है। ये 12 बीघा है, तक है 12 बीघा। और इसमें अब आगे क्या कुछ करने का विचार है फार्मिंग में? इसमें बाग लगाने की इच्छा है। पहले तारबंदी हो जाती है, पानी हो जाता है जी, डिग्गी बनवाएंगे, तारबंदी करेंगे, उसके बाद फिर बाग लगाएंगे हम जी। ऑलिव ऑयल का, खजूर का, नींबू, मौसमी, अनार, ये 3-4 वैरायटी लगाएंगे। तो ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। आज आप हमारे साथ हमारी जिंदगी का जीवन कौन देता है? जी, एक पेड़। जी, पेड़ पौधे, इन्हीं से ही तो हमारे को ऑक्सीजन मिल रही है। जिंदगी तो इन्हीं से ही है। हम खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? किसान के बिना तो हम कुछ भी नहीं। यानी कि और फिर उसके लिए आपको रहने के लिए स्वस्थ वातावरण चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए, तो वो भी ये पेड़ पौधे ही हमें देते हैं। और खाने के लिए अन्न जो है वो हमें खेती से मिलता है। भारत वैसे भी कृषि प्रधान मतलब देश रहा है, तो यहाँ पे चाहिए क्या? व्यक्ति को जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और खाने के लिए अच्छा अन्न चाहिए, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। आज आप हमारे साथ बने रहे, इतनी देर तक हमारे साथ बातचीत की आनंद मार्ग पत्रिका के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी फिर समय मिला तो कभी फिर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।